एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चन आंसर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गीज लिव? जो गीज थी वो कहाँ रहती थी? ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द गीज लिव ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। जो गीज थी वो कहाँ रहती थी? एक ट्री के टॉप पे सबसे ऊपर रहती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? क्यों जो वो ओल्ड बर्ड थी उसने बाकी बर्ड्स को एडवाइस किया था कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर एज इट वुड बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड अ हंटर कैन क्लाइंब द ट्री विद इट्स हेल्प। ठीक है, उसने बाकी बर्ड्स को इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि कोई भी हंटर इसकी मदद से ऊपर आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे, Why did the geese cry help help? वो जो गीस थी उन्होंने हेल्प हेल्प क्यों कहा? इसका आंसर हम लिखेंगे The geese cried help help as they were caught in the hunter's net. ठीक है, हम ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। मतलब है कि गीस ने हेल्प हेल्प इसलिए कहा क्योंकि वो हंटर के नेट में फंस गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the hunter do when he thought that the geese were dead? तो यहाँ पूछते हैं कि हंटर ने क्या किया जब उसे लगा कि वो गीस मरी हुई हैं, डेड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे द हंटर थ्रू द गीज आउट ऑफ द नेट व्हेन ही थॉट दैट दे वर डेड। उसने उन सबको नेट से बाहर फेंक दिया जब उसे लगा कि वो सब मर चुकी हैं। ये आंसर हम कहाँ लिख देंगे? इसके नीचे लिख देंगे या अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the geese pretend to be dead? जो गीस थी उन्होंने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया, ऐसा नाटक क्यों किया कि वो मर गई हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे The geese pretend to be dead because the hunter would not want dead birds. तो उन्होंने इसलिए ऐसा नाटक किया क्योंकि हंटर को मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहिए थी। ठीक है, Question number 6. Describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. ओके, अब हम यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब आप फंस गए हो, जब आपने कोई अपना काम टाइम पे नहीं किया हो। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है द ट्री वाज द हाउस ऑफ द फ्लॉक ऑफ पैरेट्स। क्या वो जो ट्री था वो पैरेट्स के झुंड का घर था? तो यहाँ लिख देंगे हम फॉल्स। ओके, फिर द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो ओल्ड वाइज बर्ड था वो चाहता था कि जो वो क्रीपर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी नष्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू। ओके, फिर है द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। क्या जो हंटर था वो जो लंबा सा ट्री था उस पे एक लैडर की हेल्प से चढ़ा था? तो हम लिख देंगे यहाँ फॉल्स। ओके, अब when they caught in the net the foolish birds began to weep. ओके, तो मतलब जब वो
एक नेट में फंस गई थी जो वो उस हंटर ने बिछाया था ना, तो वो लोग रोने लग गई थी। तो यहाँ लिख देंगे हम ट्रू, है ना। द वाइट सोल बर्ड हेल्प देम टू एस्केप, ट्रू, ओके। उसने उनकी मदद की थी उस जाल से निकलने में। यहाँ है अब लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। लिसन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब हमें यहाँ नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, मैं उसे पढ़ूंगी और आपको उसे सुनना है, ओके। पैराग्राफ है द एंट एंड अ डव। एक एंट यानी एक चींटी और एक डव। डव मतलब सफेद कबूतर, ओके। ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। जो एंट थी वो अपने घर जा रही थी कि उसे एक स्पार्कलिंग फाउंटेन दिखाई दिया, एक चमकदार फाउंटेन दिखाई दिया। ही क्रॉल्ड ऑन इट्स वॉल, ठीक है, वो फाउंटेन की साइड वाली वॉल्स होती है ना, उस पे क्रॉल करने लगी टू टेक अ क्लोजर लुक, एक क्लोजर लुक लेने के लिए। सडनली ही स्लेप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। और एकदम से वो क्या उस वाटर के अंदर गिर गई, ओके। ही ग्रगल्ड यानी फिर वो गड़ 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 की ऐसी आवाज आने लगी, ठीक है। एंड पैनिक्ड और फिर पैनिक हो गई काफी। ही वेव्ड हिज लेग्स, वो हाथ पैर चलाने लगी, ठीक है। इन द एयर, हवा में ही वो अपने हाथ पैर चलाने लगी। हेल्प आई कैंट स्विम, ही क्राइड, वो ऐसे चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मैं स्विम नहीं कर सकती। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डॉग फ्लू बाय, एक उसी मोमेंट पे एक फ्रेंडली सा डॉग आया, ठीक है, वहां से उड़ रहा था। She saw that tiny ant was drowning, एक छोटी सी एंट जो है वो डूब रही है। And quickly flew to a nearby tree, और वो तभी एक नियर जो सबसे पास में जो ट्री था उसमें गई। She pulled off a leaf and left it glide down to the ant, तो उसने एक लीव्स तोड़ी और उसे ग्लाइड करा दिया यानी फिसला दिया उस एंट की तरफ। Here you are, she cooed and flew away, उसने कहा लो अब तुम इस पे चढ़ जाओ और धीरे धीरे उस यहाँ से निकल जाओ इस पानी से, ओके। और क्या कुकू कुकू ऐसे करते हुए चली गई, ठीक है। अब ये कहाँ से ली गई है? अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फैबुलस, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लिया ना, अब हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें वो क्वेश्चंस क्या करने हैं? आंसर करने हैं। Why do you think the dove helped the ant? तुम्हें क्या लगता है कि उस डव ने एंट की हेल्प क्यों की होगी? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्योंकि वो डव फ्रेंडली था और वो सबकी हेल्प करता था, या फिर वो एंट डूब रही थी इसलिए, या फिर उसने चिल्लाया था हेल्प हेल्प मुझे बचाओ, मैं स्विम नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ हम खुद लिखेंगे। हाउ डू यू थिंक द एंट फेल ऑन द फाइंडिंग द लीव्स? वो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो एंट उस लीव पे चढ़ जाएगी? हाँ, वो उस पे चढ़ जाएगी क्योंकि क्या उसने तो उसीलिए उसको वो लीव दी थी ना, इसलिए उसने ठीक है, तो वो उस पे चढ़ जाएगी ताकि वो डूबे ना। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल? क्या तुम कभी भी फंसे हो लाइक द एंट? क्या किसी एंट की तरह, जैसे हमने इस स्टोरी में पढ़ा ऊपर वाली। डिड एनीवन हेल्प यू? क्या किसी ने तुम्हारी हेल्प की? तो इसमें हम लिख सकते हैं अगर आप कभी किसी सिचुएशन में फंसे हो और आपकी हेल्प किसी ने की हो, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन में फंसा था और इसने मेरी हेल्प की थी, ठीक है। ठीक है, अब है
वर्क इन पेयर्स यानी साथ में काम करो। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। अब आपका दोस्त जो जो काम करता है आपको उसके बारे में उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि वो स्विमिंग करता है तो आप पूछ सकते हैं कि वेयर डज यू स्विम, मतलब तुम कहाँ पे स्विम करते हो। ठीक है, अब है यूज क्वेश्चन वर्ड सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, वो, व्हेन, व्हाई। ठीक है, वन इज डन फॉर यू। अब हमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं इन क्वेश्चंस को पूछते समय। वेयर यानी कहाँ, व्हाट क्यों, हाउ कैसे, वो कौन, व्हेन मतलब कब, व्हाई क्यों। ठीक है, वन इज डन फॉर यू। और एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ दिया भी हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, अब दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, वो है अनु और अमित। ठीक है, अनु बोलता है आई वॉच टीवी इन इवनिंग। ठीक है, मैं टीवी को इवनिंग में देखता हूँ। तो इसके लिए क्वेश्चन बनाता है अमित, व्हेन डू यू वॉच टीवी। ठीक है, अब हमें करना है। तो यहाँ पे अब अनु बोल रहा है आई प्ले गेम्स, यानी मैं क्या करता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अमित बोल सकता है कि व्हेन डू यू प्ले गेम्स, तुम कब गेम्स खेलते हो, है ना। व्हेन डू यू प्ले गेम्स। ठीक है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इस ब्लैंक में। ठीक है, फिर है अनु बोल रहा है आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मतलब मैं स्टैम्प को कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अमित बोल सकता है व्हाट डू यू कलेक्ट, मतलब तुम क्या कलेक्ट करते हो। ठीक है, फिर है अनु बोलता है कि आई प्ले इन द ग्राउंड। तो इसके लिए अमित क्वेश्चन बना सकता है कि वेयर डज यू प्ले, मतलब तुम कहाँ पे खेलते हो, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, इस ब्लैंक में। अनु अब बोल रहा है ऑन संडे आई गो शॉपिंग। ठीक है, अब अनु बोलता है मैं संडे को शॉपिंग पे जाऊंगा। तो अमित उसके लिए कौन सा क्वेश्चन बना सकता है, अमित बोल सकता है कि व्हेन डज यू गो टू शॉपिंग। ठीक है, तो उसने बता दिया ऑन संडे। और ये व्हेन डज यू गो टू शॉपिंग कहाँ लिखेंगे हम, इस ब्लैंक पे। अब है ये आपके लिए है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे कि आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, आपको अपने बारे में कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मतलब आप कैसे हैं, क्या है। ठीक है, आपका नाम क्या है। ठीक है, ये कहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे। फिर है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, यहाँ लिखेंगे। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है, यहाँ लिख दीजिए। फिर है वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम यस्टरडे यानी कल कहाँ गए थे, यहाँ लिख देना। ठीक है, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहाँ लिख देना। फिर है व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोते हो, यहाँ लिख देना। ठीक है, AM PM करके। व्हाट डू यू व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप मिल्क को क्यों पीते हो। ठीक है, यहाँ लिखना है। अब हम नेक्स्ट जगह पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट डू यू वुड डू इफ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि अगर आप इन सिचुएशंस में फंस गए तो आप इनसे कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिचुएशंस है। पहली है योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इट हर्ट। अब आपका दोस्त और आप खेल रहे हो और वो एकदम से गिर गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि हम उसको मेडिकल रूम ले जाएंगे। ठीक है, या फिर कुछ और करेंगे।
हम उसे मेडिकल रूम ले जाएंगे अगर आप स्कूल में खेल रहे हैं, या फिर आप उसे घर छोड़ के आएंगे उसके, है ना। फिर है यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। आप आग में कहीं फंस जाएं तो आप, हो सकता है आप वहाँ से निकलने की कोशिश करें या हेल्प के लिए चिल्लाएं, है ना। यहाँ लिख देंगे यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। आप ट्रैफिक जैम में फंस गए तो आप या तो अपना रास्ता बदलेंगे, जहाँ जैसे आपकी डेस्टिनेशन कहीं और है और वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, तो आप या तो अपना रास्ता बदल लेंगे या फिर आप वहाँ वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे। फिर है द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, ठीक है। यहाँ आपको कुछ क्लाउड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है वाइस, ठीक है। वाइस किसी हमारी स्टोरी थी ना, उसमें किसी पर्सन किसी चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है ना। तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है नीचे, ठीक है, किसके लिए यूज़ किया है ये। नेम दैम इन द ब्लैंक प्रोवाइड, यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया है, इसमें उसका नाम लिखना है। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद वर्ड्स गिवन द क्लाउड्स, ठीक है। यहाँ पे जो क्लाउड्स लिखे हैं, यहाँ पे हमें अपने से कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट क्लाउड में लिखा है वाइस। तो वाइस कौन था, यहाँ पे वाइस था हमारा ओल्ड गीज। तो यहाँ लिखेंगे हम ओल्ड गीज। इस ब्लैंक में क्या लिख देंगे हम, ओल्ड गीज, ठीक है। फिर केयरलेस कौन था, केयरलेस थी यंग गीज, जो जवान थी। तो यहाँ सिर्फ हम गीज लिख सकते हैं, केयरलेस थी गीज। तो यहाँ इस ब्लैंक में लिखेंगे हम गीज, ठीक है। फिर है थिक एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब थिक यानी मोटा और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिखेंगे द स्मॉल क्रीपर। लिख दो आप यहाँ पे, इस ब्लैंक में हम लिखेंगे क्रीपर, ठीक है। इस ब्लैंक में हम क्रीपर रखेंगे। फिर है फुलिश। फुलिश कौन थी, फुलिश भी वो बर्ड्स ही थी, ठीक है। यहाँ गीज लिख देना है। फिर है टॉल। टॉल किसके लिए यूज़ हुआ है, टॉल यहाँ यूज़ हुआ है ट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इस ब्लैंक में रख लेंगे ट्री, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है here are some answers about the given picture। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस एंट के बारे में कुछ आंसर्स दिए गए हैं, हाँ, ठीक है। तो हमारे आंसर्स क्या है, द कलर ऑफ द एंट इज़ ब्लैक। जो कलर है इस एंट का वो ब्लैक है। इट लिव्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पे रहती है। इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीनाज, इसके पास 2 लंबे लंबे एंटीनाज होते हैं। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये कहाँ क्रॉल करती है, ग्राउंड के ऊपर क्रॉल करती है। इट ईट्स शुगर, और ये शुगर खाती है, ठीक है। अब नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द अबव आंसर्स। अब इन आंसर्स के लिए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो फर्स्ट आंसर क्या है हमारा, द कलर ऑफ द एंट इज़ ब्लैक, मतलब जो कलर है एंट का वो क्या है, ब्लैक है, ठीक है, यानी काला है। तो इसका क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एंट, मतलब इस एंट का कलर कौन सा है। और ये क्वेश्चन हम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे, ठीक है। इट लिव्स ऑन लैंड, मतलब ये लैंड पे रहती है, ये ज़मीन पे रहती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं वेयर डज इट लिव। वेयर डज इट लिव को कहाँ लिखेंगे, सेकेंड लाइन में लिख देंगे, ठीक है। अब है इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीनाज, मतलब इसके पास 2 लंबे लंबे एंटीनाज है। इसका क्वेश्चन हो सकता है हाउ मच एंटीनाज दैट डज इट हैव, इसके पास कितने एंटीनाज हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे थर्ड लाइन में, ओके। फिर फोर्थ है इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर क्रॉल करती है। तो इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं वेयर डज इट क्रॉल, ये कहाँ पे क्रॉल करती है। तो ये लिख देंगे हम फोर्थ लाइन में, ठीक है। फिर है इट ईट्स शुगर, मतलब ये शुगर खाती है, ये चीनी खाती है। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट डज इट
ईट, ये क्या खाती है? तो इसका क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डज इट ईट, मतलब ये क्या खाती है, और इसे हम कहाँ लिखेंगे? 5th लाइन में। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fill in the blanks with prepositions such as to, preposition such as to, at, of, on, in, into, with। ठीक है, ये है हमारे वर्ड्स, और यहाँ पे है वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो है टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ। ठीक है, यहाँ पे ये है ना हमारे पास, और इनका इनसे हमें प्रीपोजिशंस जो है वो ये है प्रीपोजिशंस, और यहाँ पे इन प्रीपोजिशंस की मदद से हमें ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको फिल करना है। ओके, और हमारे लिए पहले से किया भी हुआ है। तो एग्जाम्पल है दिस ट्री वाज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन कौन सा यूज हुआ? ऑफ। ठीक है, जो ट्री था वो वाइल्ड गीज के झुंड का घर था। फिर अब हमें करना है ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, उसने जो है क्या एक क्रीपर को नोटिस किया, कहाँ पे? ट्री के पैर पे। ठीक है, तो यहाँ इस हमारी स्टोरी में क्या लिखा था? हमारी स्टोरी में लिखा था ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? एट। ठीक है, AT, एट, और उसे हम कहाँ लिखेंगे? इसको लिख देंगे हम यहाँ पे। ओके, फिर इट वुड बी पिटी डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ। ठीक है, ये दुख की बात होगी कि अभी हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें, तो इस ब्लैंक में आएगा टू। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे टू। ओके, और पूरा सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे? इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ठीक है, अभी अगर हमने इसे तोड़ दिया तो ये दुख की बात होगी। एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड। वो जैसे ही ट्री के अंदर गए वैसे ही वो ट्रैप हो गए। ठीक है, तो इसका यहाँ इस ब्लैंक में लिखेंगे हम इनटू, मतलब जैसे ही वो ट्री के अंदर बैठे वैसे ही वो ट्रैप हो गए, तो इस ब्लैंक पे लिख देना इनटू। ठीक है, फिर है द बॉय रेन डैश द डॉग। जो बॉय है वो उस डॉग के पीछे भागा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे द बॉय रन टू द डॉग, वो डॉग की तरफ भागा। ठीक है, फिर है द फ्रॉग्स जम्प्ड डैश द वेल। वो फ्रॉग जो है वो वेल के अंदर कूद गया, मतलब द फ्रॉग्स जम्प इनटू द वेल। ठीक है, फिर है द गर्ल वाज थ्रिल्ड, और फिर है डैश सी हर न्यू बाइसाइकिल। जो गर्ल है वो बहुत एक्साइटेड है अपनी न्यू बाइसाइकिल को देखने के लिए, तो यहाँ डैश में क्या आएगा? यहाँ आएगा टू। ठीक है, फिर है द बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट। ठीक है, तो यहाँ इस ब्लैंक में आएगा इन द नेट, यहाँ पे इस ब्लैंक में लिख देंगे हम इन। फिर है द चिल्ड्रन वॉकड डैश द ब्रिज। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हैं, तो इसका हम यहाँ पे प्रीपोजिशन लिख सकते हैं कि द चिल्ड्रन वॉकड ऑन द ब्रिज। ठीक है, इस ब्लैंक में हम लिखेंगे ऑन। अब है complete the paragraph with suitable words from the box। इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं वो हमें इन ब्लैंक्स में भरने हैं। ठीक है, तो हम साथ साथ करेंगे। तो क्या है यहाँ?
वर्ड्स हैं हमारे अराउंड, अक्रॉस, विथ, अलोंग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट टू, इनटू, फ्रॉम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वन डे एज आई वाज वॉकिंग। ठीक है, उसके बाद है डैश द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, मैं जब एक दिन रिवर के किनारे से वॉक कर रहा था तब। ठीक है, तो इस डैश में क्या आएगा? फ्रॉम। ठीक है, इस डैश में आएगा फ्रॉम। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग। ठीक है, जो है मैंने अपने फ्रेंड को रन करते हुए यानी दौड़ते हुए देखा। यहाँ पे डैश, फिर है द फील्ड। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को फील्ड में दौड़ते हुए देखा। ठीक है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? इस ब्लैंक में आएगा अलोंग द फील्ड। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अलोंग। फिर है he was calling my name and waving dash me। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि उसने मुझे देखा और मेरा नाम पुकारने लगा अपने हाथ को हिलाते हुए। क्या? और किसकी तरफ? मेरी तरफ। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? टू आएगा। ओके, फिर है I stopped and waited। मैं रुक गया और मैंने वेट किया। डैश sometime he reached where I was standing। ठीक है, मैं थोड़े देर तक उधर ही रुका और फिर उसके बाद में वो वहाँ पहुँचा जहाँ मैं खड़ा हुआ था। तो इस डैश में क्या आएगा? इधर आएगा आफ्टर, यानी थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँचा जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे? आई स्टॉप्ड एंड वेटेड आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वाज स्टैंडिंग। ठीक है, ही सेड आई वेंट ऑल, मतलब मैं पूरा जो है डैश द टाउन लुकिंग फॉर यू। मैंने पूरा क्या घूम लिया? वो ढूंढ लिया, टाउन घूम लिया तुम्हारी तलाश में। ठीक है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? इस ब्लैंक में आएगा अलोंग। ठीक है, यहाँ आएगा अलोंग द टाउन लुकिंग फॉर यू। ठीक है, फिर है आई हैव some exciting news to share। ठीक है, फिर डैश यू। तो यहाँ डैश में क्या आएगा? यहाँ आएगा विथ। ओके, फिर है डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस डैश द नीम ट्री। क्या तुम्हें वो पुराना घर याद है नीम ट्री के पास? ठीक है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? इस ब्लैंक में आएगा नेक्स्ट टू द नीम ट्री, मतलब उस नीम ट्री के आगे जो पुराना घर था। ठीक है, तो इस ब्लैंक में लिख देंगे हम नेक्स्ट टू द। गेस हु इज मूविंग डैश दैट हाउस। ठीक है, गेस करो कि उस हाउस में कौन मूव कर रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आएगा तो इस ब्लैंक में आएगा अभी टू। ठीक है, और इसे पूरा कैसे पढ़ेंगे? गेस हु इज मूविंग टू दैट हाउस। ठीक है, फिर है Janak Das, the great magician. Now we can learn
learn lot of magic tricks from him. ठीक है, अब हम उनसे बहुत सारी जो है मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं. ठीक है, किससे? उनसे. तो इस ब्लैंक में आएगा फ्रॉम. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव. ठीक है, यहाँ नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं लेकिन क्वेश्चनिंग वर्ड्स नहीं दिए गए, तो हमें यहाँ पे उन क्वेश्चनिंग वर्ड्स को फिल करना है. ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे वेयर को जो है थोड़ी देर के लिए कट कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन गया? डू यू लिव. ओके, तो अगर हम इसमें वेयर जोड़ेंगे तब ये बनेगा एक क्वेश्चन कि वेयर डू यू लिव. ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स. वैसे ही हमें यहाँ नीचे भी फिल करना है. ठीक है, नीचे क्या आएगा? डैश डू यू प्ले, मतलब तुम कहाँ खेलते हो. ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहला तो व्हेन डू यू प्ले, मतलब तुम कब खेलते हो. पहला हम लिख सकते हैं व्हेन. ठीक है, और सेकंड लिख सकते हैं वेयर. ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? वेयर और व्हेन. क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्वेश्चन बन रहा है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हेन डू यू प्ले और सेकंड क्वेश्चन बनेगा वेयर डू यू प्ले. ओके, इन दोनों में से कोई भी व्हेन या वेयर आप इस ब्लैंक में लिख दीजिए. फिर सेकंड है डैश डू यू गेट अप, मतलब तुम कब उठते हो. तो यहाँ बस एक ही वर्ड है, वो है व्हेन. ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप व्हेन. ठीक है, सेकंड ब्लैंक में. फिर थर्ड है डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाया आज तुमने. ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं व्हाट. ठीक है, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक है, आज तुमने अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया. ठीक है, इस ब्लैंक में लिख सकते हैं व्हाट. फिर फोर्थ में लिखेंगे हम. फोर्थ क्या है? डैश डू यू गो टू स्कूल, मतलब तुम कब स्कूल जाते हो. ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं व्हेन. ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल. ओके, आप कब स्कूल जाते हो. फिफ्थ है डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक. आपको स्कूल के अंदर गेम्स पसंद है, आर्ट पसंद है या म्यूज़िक पसंद है. ठीक है, तो इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे? व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक. ठीक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा? व्हाट. ठीक है, व्हाट. फिर सिक्स्थ है डैश इज़ योर बर्थडे. ठीक है, इसका हम लिख सकते हैं व्हेन. इस ब्लैंक में हम लिख सकते हैं क्या? इस ब्लैंक में हम लिख सकते हैं व्हेन. ठीक है, WHEN यहाँ पे, मतलब तुम्हारा बर्थडे कब है. ओके, फिर व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, आपको अपने बर्थडे के लिए चाहिए क्या. ठीक है, तो इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे हम? इस ब्लैंक में लिखेंगे हम व्हाट. ठीक है, WHAT व्हाट, मतलब तुम्हें अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए आपको गिफ्ट में. ठीक है, अब सिक्स्थ पे आइए. यहाँ है रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट. देखिए, हमें यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, इन्हें रेफरेंस करना है. जैसे कि हमारे पास दो यहाँ पे आपको स्टैंजा दिख रहे होंगे और कुछ लाइंस भी. तो हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ पे समझ लीजिए एक पैराग्राफ है और ये एक लाइन है. हमारे पास एक पैराग्राफ और एक लाइन है. ठीक है, अब ये कुछ शो करती हैं. ये क्या शो कर रही हैं? पहला तो
फर्स्ट लाइन में हमें बताना है कि ये फर्स्ट जो स्टैंजा है ये किसने बोला, वो सेड दिस, ठीक है। फिर सेकेंड ब्लैंक में हमें बताना है कि इस लाइन को किसने बोला, ठीक है, वो सेड दिस। फिर सेकेंड ब्लैंक में हमें फर्स्ट स्टैंजा का लिखना है कि टू वूम वाज इट सेड, उन्होंने किससे कहा जिसने ये कहा, ठीक है। फिर सेकेंड ब्लैंक में हम क्या लिख सकते हैं, हमें सेकेंड ब्लैंक में भी ऐसा ही करना है। फर्स्ट में हमने लिख दिया किसने लिखा, मतलब किसने बोला, उसके बाद में हमें उसमें बोलना है कि ये किसने बोला, ठीक है। फिर थर्ड में व्हेन वाज इट सेड, अब ये स्टैंजा कब बोला गया हमारी स्टोरी में और ये लाइन कब बोली गई हमारी स्टोरी में, ठीक है। ऐसे हमें इनको रेफरेंस करना है। पहले हम हमारा स्टैंजा और लाइन पढ़ लेते हैं। तो हमारा स्टैंजा है, Well, there is no hurry. The creeper was very small. It would be pity to destroy it now. ठीक है, मतलब ये क्रीपर अभी बहुत छोटा है, अगर हमने इसे अभी तोड़ दिया यानी डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये दुख की बात होगी, ठीक है। ये हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया, ठीक है। अब हम इसे नीचे जाके क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगे। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। क्या है, फर्स्ट में वो सेड दिस, इसको किसने कहा, तो ये अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये कहा था गीज ने। यहाँ लिखेंगे आप गीज, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक में गीज आएगा। फिर पहले फर्स्ट स्टैंजा कर रहे हैं हम। फिर सेकंड क्वेश्चन है टू वूम वाज इट सेड, उन गीज ने किससे कहा, यहाँ लिखेंगे हम ओल्ड गीज, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं ओल्ड वाइज गीज, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। व्हेन वाज इट सेड, तो कब कहा, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं व्हेन द ओल्ड वाइज ओल्ड geese advised them to destroy the creeper now, ओके। जब उन्होंने उनको क्या एडवाइस दी थी कि इसको अभी डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। हमारे इतने सारे ये 3 क्वेश्चंस फर्स्ट स्टैंजा के कंप्लीट हो गए। अब हम हमारे सेकंड स्टैंजा लाइन पे आते हैं। यहाँ है सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, तो यही वो जगह है जहाँ वाइल्ड गीज रहती है। अब वो सेड दिस, ये किसने कहा, ये कहा हंटर ने, ठीक है। हंटर कौन था, शिकारी जो उनको पकड़ने आया था ना। ये हम लिखेंगे फर्स्ट ब्लैंक में क्या, हंटर, ठीक है। फिर टू वूम वाज इट सेड, यानी किससे कहा, तो यहाँ सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे, या तो आप सिर्फ हंटर लिख सकते हैं, हंटर ने खुद से ही कहा, या फिर आप लिख सकते हैं टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही कहा था, ठीक है। फिर व्हेन वाज इट सेड, मतलब उसने कब कहा, तो थर्ड ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, व्हेन ही वाज कम टू कैच द गीज, ठीक है। या फिर आप वाइल्ड गीज भी लिख सकते हैं, जब वो वाइल्ड गीज को पकड़ने आया था, ओके। अब हमने इन कॉन्टेक्स्ट को क्या कर दिया, रेफरेंस कर दिया। अब हमसे नीचे पूछा गया है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ स्पीकर ऑफ अबव लाइन्स। हमें यहाँ जैसे ऊपर ये लाइन्स दी है, स्टैंजास दिए हैं जैसे, तो हमें इनके बोलने वाले की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो इसको आप कैसे ड्रॉ कर देंगे, आपको यहाँ पे ऐसे 2 ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। उन्हें डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे आप अगर फर्स्ट साइड लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं फर्स्ट, यहाँ सेकंड, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद आप इस तरफ बना दीजिए गीज की ड्राइंग, वाइल्ड गीज की ड्राइंग, और यहाँ पे आप बना दीजिए हंटर की ड्राइंग, ठीक है। फिर है फन टाइम, ठीक है। फर्स्ट प्रोवर्ब आर शॉर्ट, यानी कहावतें छोटी होती है
वाइज सेइंग, लेकिन वो हमें सीख देती है, अच्छी सीख देती है, समझदार बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के लिए, लुक बिफोर यू लीप, मतलब आपको देखना चाहिए किसी भी एक्शन को लेने से पहले। दिस मीन्स दैट वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी टेक एनी एक्शन। ठीक है, किसी भी एक्शन को लेने से पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए। ठीक है, Here are some popular English proverbs. Read them aloud together and discuss what each could mean. इन्हें हमें साथ में पढ़ना है और क्या करना है, हमें इन्हें समझ के मतलब हमें डिस्कस करना है कि ये क्या बोलती हैं, मतलब क्या है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ प्रोवर्ब्स हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट प्रोवर्ब क्या है, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जो ओल्ड होता है, जो चीज़ें ओल्ड हो जाती हैं वो गोल्ड बन जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ पुरानी होती जाती है तो वो और भी प्रीशियस हो जाती है। ठीक है, फिर है एज यू सोw सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, मतलब आपने अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर थर्ड है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी जो यूनिटी है वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं कि जब तक हम साथ में हैं हम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर हम लोग साथ में खड़े रहेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फिर है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसका मतलब है कि अगर हम साथ में खड़े रहेंगे तो हम खड़े ही रहेंगे, और अगर हम डिवाइड हो जाएंगे, आपस में लड़ने लगेंगे, तो क्या हो जाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे। फिर है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, जो आपकी, इसका मतलब है एक फ्रेंड जो आपकी नीड में काम आता है, वही फ्रेंड आपके मरते दम तक आपके साथ रहता है। ठीक है, मतलब वही आपका सच्चा दोस्त है। अब ये आपके लिए है, लुक एट दिस प्रोवर्ब, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, मतलब अंत भला सो सब भला, अगर अंत अच्छा हो गया तो पहले भी जो हुआ था वो भी अच्छा ही था। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें पूछा गया है डिस्कस व्हाट इट मीन्स, बताइए कि क्या मीन करती है। इसका मतलब है कि अंत भला सो सब भला, मतलब एंड अच्छा था तो सब ही अच्छा था। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ इवेंट हैपनिंग इन योर लाइफ वेयर दिस प्रोवर्ब कैन बी यूज्ड, अब आपको बताना है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ था कि जहाँ पे ये प्रोवर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर है राइट डाउन योर स्टोरी, अपनी स्टोरी लिखें, और इवेंट या फिर कोई इवेंट भी लिख सकते हैं। देन रीड द पैराग्राफ इन योर नेबर, आपको अपने फिर पड़ोसी को उसे पढ़ के सुनाना है। ठीक है, अब है द क्लैप वर्ड गेम, मतलब एक क्लैप वर्ड गेम। ओके, लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम, चलो एक क्लैप वर्ड गेम खेलते हैं। वेयर द वर्ड्स प्रोड्यूस वन साउंड, अब रूल्स क्या है, जब एक वर्ड एक साउंड को प्रोड्यूस करेगा यानी निकालेगा, क्लैप वंस, हमें एक बार क्लैप करना है। एज इन क्रीप, मतलब जैसे है क्रीप। ठीक है, क्लैप ट्विस्ट इफ द वर्ड कैन बी ब्रोकन इनटू टू syllables एज इन क्रीप अर। ठीक है, तो जैसे क्रीप, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आ गया क्रीपर, तो क्रीपर में हम दो उसे ब्रोक कर सकते हैं ना,
जैसे एक तरफ हो सकता है क्रीप और एक तरफ हो सकता है पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें कैसे बोलना है फिर इसे, हमें फिर कैसे बोलना है कि क्रीप, फिर एक बार क्लैप करनी है, फिर बोलना है अर, ठीक है। तो इसे कैसे बोलेंगे, क्रीप पर, ठीक है, ऐसे। और एक और एग्जाम्पल क्या है, टुमारो, इसको कैसे बोलेंगे, टू रो, ठीक है। अब हमारे वर्ड गेम पे आते हैं। फिर है फर्स्ट है हमारा क्रीपर, कैसे बोलेंगे, क्रीप पर। फिर सेकंड है स्ट्रगल्ड, तो इसको कैसे बोलेंगे, स्ट्रगल्ड। फिर क्या है, टुमारो, टुमारो, ठीक है। गीज, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, गीज, ठीक है। थ्रो, इसको कैसे बोलेंगे, थ्रो। फुलिश, फुलिश। फिर है पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। नोटिस्ड, नोटिस्ड, ठीक है। फिर है केयरफुल, केयरफुली, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, केयरफुली। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड का होगा फ्लैप्ड, फ्लैप्ड, ठीक है, ऐसे। रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, ठीक है, रिटर्न्ड। इवनिंग का इवनिंग। ट्रैप्ड, 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 ठीक है। सरप्राइज, 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 ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।